हाय, मैं शुभम जोशी। आज फिर आपके बीच आया हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा, आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं हम आपके बीच। तो सोचा, सावन का महीना चल रहा है और सब जगह बरसात भी हो रही है। थोड़ा सा गर्मी से भी राहत मिली है। तो कुछ बीती यादों को ताज़ा कर लिया जाए और आपके साथ साझा किया जाए। वैसे देखा जाए तो हर बीता हुआ पल हमारी ज़िंदगी में सिर्फ याद बनकर रह जाता है। मगर हाँ, एक बात तो है, सावन का मौसम जब भी आता है तो रिमझिम बरसात के साथ ढेर सारी खुशियाँ, और उन खुशियों के साथ बचपन की बीती यादों को लेकर आता है। वैसे तो हर मौसम की अपनी यादें, अपनी बातें और कहानियाँ होती हैं। मगर जब बात सावन की आती है तो इस महीने में होने वाली हरियाली की तरह ही अक्सर चेहरे पर भी खुशियाँ छा जाती हैं। क्योंकि ये महीना भगवान शिव का महीना होने के साथ ही ढेर सारे त्योहारों को लेकर भी आता है। सावन के आते ही बचपन के वो दिन, वो दौर याद आने लगता है जब बारिश का पानी गली मोहल्लों में इकट्ठा हो जाया करता था और हम कागज़ की कश्ती को उस पानी में चलाने भर से ही खुश हो जाते थे। मतलब यार, तब जो खुशियाँ थी ना, वो यूं ही प्रकृति के बीच से ही हमको मिल जाती थी। दुआ करते थे हम दुआ करते थे हम भगवान से कि यार बारिश हो जाए झमाझम वाली। और वो इसीलिए नहीं कि हमको कागज़ की कश्ती को पानी में चलाना है, बल्कि इसलिए कि तेज़ और बारिश के ज़्यादा होने पर स्कूल से हमको छुट्टी मिल जाती थी। अक्सर स्कूल पहुंचने के बाद उपस्थिति तो दर्ज होती थी, मगर एक दो क्लासेस के बाद छुट्टी हो ही जाती थी। वैसे हमें पता होते हुए भी कि ऐसे मौसम में छुट्टी हो जाएगी, तब भी घर वालों के लाख मना करने के बावजूद हम स्कूल जाने के लिए तैयार रहते थे, ये सोचकर कि बारिश के इस मौसम में भीगने को तो मिल जाएगा कम से कम, क्योंकि घर में तो ये सब मिलता नहीं ना हमको। वैसे जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना, वो शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, जहाँ से प्रतिवर्ष बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाते हैं। और इसके पीछे बच्चों की मेहनत के साथ ही हमारे टीचर्स की प्रमुख भूमिका रहती है। हमारे प्रधानाचार्य जी ने वास्तव में स्कूल और स्कूल के बच्चों को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करी। आज प्रिंसिपल वे तो नहीं है, मगर पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानक मत्ता अपने आप में क्षेत्र का एक बेहतरीन विद्यालय है। हाँ, तो बरसात में क्या होता था ना कि स्कूल में पानी भर जाता था, और वो भी घुटनों तक। तो उस पानी से होकर क्लासरूम तक पहुंचने का सफ़र लगभग 30 से 50 मीटर का रहता होगा। और वो सफ़र काफ़ी रोमांचक होता था हमारे लिए। आखिर इसलिए तो हम घर से जिद करके स्कूल को चले जाते थे। खैर, कुछ भी कहो, बरसात से जुड़ी यादें किसी दूसरे मौसम से जुड़ी यादों और बातों से कई अधिक खूबसूरत होती हैं। वैसे देखा जाए तो बारिश में भीगने का जो मज़ा स्कूल लाइफ में आता है ना, वो मज़ा फिर आगे कभी नहीं मिलता। क्योंकि तब की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उम्र ढलने के साथ जीवन में मैच्योरिटी का आना आम बात है। हाँ, उस वक्त बारिश को हम एंजॉय करते थे, और आज उस वक्त की बारिश से जुड़ी यादों को याद करके हम एंजॉय कर रहे हैं। बारिश तो तब भी वैसे ही होती थी और अब भी वैसे ही होती है। बल्कि अब जो लगता है कभी कि उस वक्त से ज़्यादा ख़तरनाक बारिश अब होती है, जब अखबारों में ख़बरें पढ़ते हैं पहाड़ों के दरकने की, बाढ़ की, और बारिश की वजह से आने वाली तरह तरह की आपदाओं की और जान माल के नुकसान की खबरें पढ़ने के बाद तो रूह ही कांप उठती है। एक्चुअल में बात सिर्फ इतनी है कि उस वक्त हम अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, नहीं रखते थे यार इन सब बातों से कोई मतलब, और आपदाओं वगैरह से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं था। मगर अब वक्त ने हमको दुनिया से मतलब रखना भी सिखा दिया, और तरह तरह की खबरों का सामना करना भी। तब हमें लगता है, वरना तो बारिश ज़्यादा हो जाने पर स्कूलों में छुट्टियां आज भी हो ही जाती हैं। खैर, कुछ भी हो, वो वक्त, वो दौर अब कभी वापस तो नहीं आ सकता। मगर हाँ, यादें हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिल में रहती हैं।
बारिश और स्कूल से जुड़े कई ऐसे किस्से आपके भी होंगे, तो उन्हें कमेंट के ज़रिए साझा ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नई बातों और कहानियों के संग। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी।